So what's up people, now today in this video we're going to cover contract of agency. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले एजेंसी फॉर्म कैसे होती है, एजेंसी बंद कैसे होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, हम रिलेशन पढ़ेंगे प्रिंसिपल और एजेंट का थर्ड पार्टी के साथ, हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी पढ़ेंगे इसमें एजेंट एंड प्रिंसिपल की। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में बेसिकली तीन पर्सन होते हैं, थ्री अपने अपने इंडिविजुअल्स होते हैं। सिंगल अगर हमारी होगी सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी के साथ मतलब एक सिंगल पर्सन के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता, कभी भी नहीं बन सकता। और इसमें दो पर्सन भी नहीं होते, इसमें एटलीस्ट थ्री पर्सन होते हैं, 1, 2 and 3, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन को हम बोलते हैं फर्स्ट पार्टी और इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी। लेकिन इनके एक दूसरे नाम भी हैं, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल और इनको हम कहते हैं अथॉरिटी। और जो बीच वाला है ना, इसे कहते हैं हम एजेंट, ठीक है। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि ये एजेंसी बनती कैसे है, फॉर्म कैसे होती है और बंद कैसे होती है, टर्मिनेशन कैसे होता है, प्लस हम क्या पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। इन दोनों के राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे और इन दोनों का थर्ड पार्टी के साथ संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी, कि एजेंसी बनती कैसे है। तो एजेंसी क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। एजेंसी 7 तरीके से बन सकती है, मतलब 7 तरीके के एग्रीमेंट से बन सकती है, ठीक है। पहला एक्सप्रेस एग्रीमेंट। टोटल 7 एग्रीमेंट में से कोई भी अगर एग्रीमेंट हम बना ले, सारे एग्रीमेंट्स नहीं, ओनली 1 एग्रीमेंट, तो एजेंसी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सप्रेस एग्रीमेंट के बारे में कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट में हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ओनर, एक प्रिंसिपल है बेसिकली, ठीक है। एक कौन है, बिजनेस ओनर है। एक बिजनेस ओनर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है विथ सेल्स पर्सन। यहाँ सेल्स पर्सन हमारे कौन हो गए, एजेंट, ठीक है। चलो ये भी छोड़ते हैं एग्जाम्पल, बहुत ही ईजीएस्ट एग्जाम्पल से करते हैं, बहुत ईजीएस्ट एग्जाम्पल से। हम यहाँ पर ले लेते हैं कि 2 फ्रेंड्स हैं सपोज, ठीक है। एक आप और एक आपका फ्रेंड, 2 फ्रेंड हो आप, ठीक है। अब आपने और आपके फ्रेंड ने क्या करा, आप दोनों बैठ गए, यू एंड योर फ्रेंड, यू एंड योर फ्रेंड, आप दोनों बैठ गए बहुत ही क्लियर सिंपल माइंड से, ठीक है। आप दोनों डिस्कस कर रहे हो आपस में अपने अपने रोल्स, यू एंड योर फ्रेंड बोथ सैट, और आप लोगों अपने अपने रोल्स डिस्कस कर रहे हो कि आपको कौन से टास्क करने हैं और आपके फ्रेंड को कौन से टास्क करने हैं। आप दोनों एकदम क्लियरली सॉर्टेड अपने माइंड में आपने प्लान बना लिया, एक दूसरे को बता दिया। आपने कहा भाई मैं तो इंचार्ज बन जाऊंगा सेल्स का, मैं इंचार्ज ऑफ सेल्स वाले रोल सारे प्ले करूंगा, ठीक है। और आपका फ्रेंड भी क्लियर है, आप दोनों ने क्लियरली आपस में अ सॉर्टेड एंड अ क्लियर डिस्कशन इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जहां आप एकदम क्लियर हो, ठीक है। तो एम्प्लाइड एग्रीमेंट कौन सा होगा वो भी देख लेते हैं। एम्प्लाइड में आप ले लो कि आप और आपने अपने जैसे नेबर को बोला, यू एंड योर नेबर, आपने अपने नेबर को बोला ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, किस चीज़ की शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरीज के लिए,
ठीक है, आपके नेबर आए, 1 दिन 2 दिन, फिर इनको ही पता चल गया कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, तो इन्होंने क्या करा, आप ही के बकेट में आइटम्स 1 2 3 4 आइटम्स डाल दी, आपका कंसेंट नहीं लिया, पूछा, क्योंकि आपको पता था, उनको पता था कि आप ये चीज़ें तो लोगे ही लोगे, ठीक है, उन्होंने आपकी बकेट में डाल दी। अब क्या आप दोनों के बीच में रोल्स डिसाइड हुए थे कि तुम वहाँ से वो लाओ मैं यहाँ से वो लाऊं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने अपने स्पेसिफिक रोल्स डिस्कस नहीं करे, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक रोल्स डिस्कस हुए थे, आप लोगों ने अपने स्पेसिफिक रोल डिस्कस नहीं करे, और ये आपके बिहाफ पे तो काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप ही की बकेट में डाला, आपका काम करा ना, आपके बिहाफ पे करा ना, तो दिस इज इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जो काफ़ी ऑब्वियस था, डिस्कस करने की नीड ही नहीं थी, पता था, आपको ज़रूरत ही नहीं है स्पेसिफिक रोल्स को डिस्कस करने की, ठीक है। तो ये तो हो गया इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ये 2 टाइप्स के एग्रीमेंट आई होप आपको क्लियर हो जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट में एक आता है रैटिफिकेशन, ठीक है। रैटिफिकेशन में क्या होता है, सपोज करो आप एक फैमिली मेंबर हो, आप करता धरता हो फैमिली के, यू आर द ओनली करता एंड धरता ऑफ योर फैमिली, तो अब आपकी फैमिली ने आपसे बिना पूछे एक लैंडस्केपर को हायर कर लिया। लैंडस्केपर कौन होते हैं, जो गार्डन को मेंटेन रखते हैं, एक लैंडस्केपर को हायर कर लिया आपने, बाद में उनका काम देखा कि हाँ भाई ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपने उनको पे करना शुरू कर दिया, क्योंकि सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उनको पे करना शुरू कर दिया, आपने उनको कहा कि हाँ चलो हम पे कर देंगे इनको, क्योंकि ये तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। When you find out, you review the work and you decided to pay the landscaper for their service. This is ratification. क्या अपने आप एजेंसी बन गई? कैसे बन गई? कि किसी और ने हायर करा, आपको पसंद आ गया काम, किसी हायर कोई और कर रहा है, काम आपको पसंद आ गया, रैटिफिकेशन हो गया। क्या हुआ है इस केस में, फैमिली ने हायर करा, यू विल ऑल्सो लाइक द लैंडस्केपर वर्क, तो आपने रख लिया इनको। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि पॉइंट है हमारा नेसेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट, नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या कहता है, सपोज करते हैं कि हम लोग जो हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे घर पे हमारा डॉग है, ठीक है, हमारे घर पे हमारा डॉग है जिसको अर्जेंटली मेडिकल अटेंशन की नीड है, ठीक है, हमारे डॉग को अर्जेंटली मेडिकल अटेंशन की नीड है, लेकिन हम तो घर पे है ही नहीं, हम तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं बाहर, तो हमारा नेबर क्या करता है, हमसे बिना पूछे हमारे डॉग को हॉस्पिटल लेके जाकर उसका ट्रीटमेंट करवा देता है। कंसेंट इज मिसिंग हेयर ऑल्सो, कंसेंट हमसे नहीं लिया, ठीक है, लेकिन हमारी एब्सेंस में हमसे बिना पूछे वो हमारे पेट को ले जाता है। तो यहाँ पर अर्जेंसी थी, नेसेसिटी थी इस सिचुएशन में, और इस नेबर के एक्शन ने, जो ये नेबर ने करा, उन्होंने एक नेसेसिटी को डिफाइन करा, तो इसे ही कहते हैं, मतलब ये तो करना था, ये एक ऑब्वियस काम है, करना था। ऑफिस में आग लग गई, एक एम्प्लॉय ने फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बुझा दी, नेसेसिटी है, करना था। ये पहले मैनेजर या बॉस को कांटेक्ट थोड़ी करेगा कि क्या ऐसे ऐसे आग लगी है, इफ़ यू अलाउ मी, तो क्या मैं फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर लूँ? तो यहाँ पर कोई कंसेंट की नीड ही नहीं है ना, तो दिस इज नेसेसिटी, ये नेसेसिटी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टॉपेल, ठीक है। स्टॉपेल क्या होता है, मान लेते हैं हमारा कोई XYZ फ्रेंड है, ठीक है, चलो यू एंड योर फ्रेंड ले लेते हैं इसमें भी, ठीक है, यू एंड योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड ने आपसे
आपकी कार ले ली, ठीक है, वो वीक में लाइक 2-3 बार ले जाता है, लेकिन जब भी रिटर्न करता है उसका गैस टैंक कार का फुल होता है, ठीक है, वो फुल कर देता है उसको, वो उसको फुल कर देता है। आपने अपने फ्रेंड को ये एक्सप्लिसिट परमिशन नहीं दी है कि वो फुल कर दे, आपने उसे ये नहीं कहा है कि जब तू मेरे को रिटर्न करे फुल कर दे, वो तो इसका बिहेवियर है, ऐसा दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है, आपको जो फ्रेंड है, इसने अपनी अथॉरिटी समझ ली, अज्यूम कर लिया कि मेरे को ऐसा कर देना चाहिए, इसने अपनी आपकी कार पर अपनी अथॉरिटी को अज्यूम कर लिया कि मुझे ऐसा कर देना चाहिए, वो किसी भी इंटेंशन से फिल कर रहा हो। तो यहाँ पर एक एजेंसी क्रिएट हो जाती है एस्टॉपेल की। एक और बार रिपीट कर रही हूँ, ये 2 दोस्त हैं, आपने कार दे दी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, लेकिन ये जब भी रिटर्न कर रहा है आपकी कार, जब भी आप थोड़े टाइम के लिए कार दे रहे हो, ये आपकी कार रिटर्न कर रहा है जब भी, तो एक गैस टैंक फुल करके दे रहा है कार का। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को अज्यूम कर रहा है कि उसकी इतनी अथॉरिटी है कि वो आपको गैस टैंक फुल करवा ले। आपने तो उसको नहीं कहा कि आपने तो उसको कार यूज़ करने के लिए दे रहे हो, बट वो गैस टैंक तक जा रहा है, आपने उसको नहीं कहा हेयर योर कंसेंट इज नॉट टुवर्ड्स दैट ना, उन्होंने आपसे पूछा, ये उन्होंने अज्यूम करा कि मेरे को कर देना चाहिए, उन्होंने अथॉरिटी समझ ली इसको अपनी, तो यहाँ पर ये स्टॉपल क्रिएट हो जाता है, इसे कहते हैं 6 पॉइंट देखते हैं अभी हम, प्रिस्क्रिप्शन अपना, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन में एक पर्सन मान लेते हैं, एक पर्सन मान लेते हैं बी एडवोकेट, तो ठीक है, लेकिन ए लीगल मैटर्स देख रहा है, ए इसके अंडर काम करता है, तो ए लीगल मैटर्स देख रहा है पूरे स्मॉल टाउन के, एक स्मॉल टाउन है, ठीक है, वहाँ पे सारे लीगल मैटर्स ए देख रहा है काफ़ी टाइम से, बहुत साल हो गए, ठीक है। तो अब लोगों ने ए को ही एज अ लीगल एडवाइज़र समझ लिया, ठीक है, क्योंकि बहुत साल हो गए यही सबके लीगल मैटर्स देखता है, तो कम्युनिटी ने इनको ऐसे ही रिकॉग्नाइज कर लिया ए को, और इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर एजेंसी फॉर्म नहीं हुई, लेकिन अपने आप फॉर्म हो गई, एजेंसी फॉर्म नहीं हुई लेकिन अपने आप फॉर्म हो गई। ए का ये काम नहीं है, बट उसने थोड़े टाइम के लिए करा और वो काफ़ी साल वो करता गया बी के बिहाफ पे, तो लोगों ने ए को उसी नज़र से देखने लग गए। एजेंसी फॉर्म नहीं होकर भी एजेंसी फॉर्म हो गई इस प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेवेंथ एंड लास्ट है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, ये हमारा 7th पॉइंट है। 7th पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, कहाँ गया है यार मेरा लिखा हुआ, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अनसाउंडेड माइंड का एक व्यक्ति ले लेते हैं, एक व्यक्ति जो है साउंडेड माइंड का है, तो कोर्ट ने एक गार्जियन अपॉइंट करके इसको दे दिया इन्हीं की वेलबींग के लिए, इन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए, अनसाउंडेड माइंड वाले के यहाँ पर क्या हुआ फिर, लीगल गार्जियन कह रही हूँ, एक कोर्ट ने एक गार्जियन अपॉइंट कर दिया अनसाउंडेड माइंड वाले व्यक्ति को, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग के लिए। तो यहाँ पर एक एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बन गया, ठीक है। The court's decision creates an agency by operation of law, ensuring the protection and well-being of the individual. इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो these are the 7 points जो कहते हैं कि कैसे एजेंसी फॉर्म हो सकती है। तो ये 7 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर एजेंसी टर्मिनेट, एजेंसी बंद कैसे होती है, तो अब हम देखते हैं टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक केस सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी से हम अपनी जो भी 6-7 चीज़ें हैं एजेंसी बंद करवाने वाली 8 चीज़ें,
हाँ, तो आठों की आठों चीज़ें उसी से डिस्कस कर लेंगे। एक रियल एस्टेट एजेंट को ले लेते हैं इस केस में हम, ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है, जिसका नाम हम रख देते हैं मिस स्मिथ। अब मान लेते हैं मैंने इनको हायर कर लिया कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको 1 महीने के अंदर अंदर बिकवा दो, मेरी प्रॉपर्टी को 1 महीने के अंदर अंदर बिकवा दो। तो अब मेरा ये टर्मिनेट कैसे हो जाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होगा? या तो ये बिकवा देती हैं, ठीक है, या तो ये बिकवा देती हैं, या तो ये 1 महीने के अंदर अंदर नहीं बिकवा पाती, या फिर ये मेरे को समझ नहीं आ रही अब, मेरे को इनका काम समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है, इनको मेरा नहीं आ रहा, मेरे को भी इनका नहीं आ रहा, और यहाँ तो मेरे को ही नहीं आ रहा, सिर्फ इनका। या फिर डेथ हो जाती है तो किसी की भी यार, उस साइड से भी इस साइड से भी, ठीक है, या फिर जो भी उनको मैंने टास्क दिए हैं वो ख़त्म हो गया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया उन्होंने भाई, जो भी मेरे उसमें मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिखे थे वही तोड़ दिया, ठीक है, जो भी मतलब उन्होंने वॉयलेट कर दिए टर्म्स एंड कंडीशन, या फिर वो बैंकरप्ट हो गई, ठीक है। अब मान लो उन्होंने मेरा 1 महीने के अंदर अंदर घर बिकवा दिया, भाई मेरा तो जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया, तो फुलफिलमेंट, ठीक है, यहाँ पर मेरा फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, 1 महीने के अंदर अंदर नहीं बिकवा पाई, एक्सपायर हो गया, टाइम एक्सपायर हो गया, म्यूचुअली हम दोनों ने, भाई हम दोनों को एक दूसरे का समझ नहीं आ रहा, बनी नहीं हम दोनों की आपस में, हमने म्यूचुअली ख़त्म कर दिया एग्रीमेंट हमारा, रेवोकेशन मुझे उनका ही समझ नहीं आ रहा, ये 2 साइडेड है म्यूचुअली, ये 1 साइडेड है रेवोकेशन, मेरे को उनका समझ नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है वो मतलब झोल कर रही हैं या स्कैम कर रही हैं, कोई भी मैंने पर्पस से रेवोकेट कर दिया, या फिर डेथ हो गई, मेरे पास राइट है रेवोकेट करने का या किसी और को देने का, मेरा मन है कि उनसे किसी और को पास कर दूं कि मेरे को ये एजेंट नहीं, अब कोई और एजेंट चाहिए, एजेंट बदलना भी हो तो मैं उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेवोकेट कर सकती हूँ, रेवोकेशन कर सकती हूँ, डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, या फिर जो भी मैंने उनको टास्क दिया वो कंप्लीट हो गया, या उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया कुछ झोल मेल करके, या किसी भी तरीके से मैंने उन्हें कहा 1 महीने के अंदर अंदर 4 क्लाइंट्स को लाने के लिए, मतलब किसी भी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस वॉयलेट हो गए बाय माय एजेंट साइड, बाय द साइड ऑफ माय एजेंट, तो ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट, या बैंकरप्ट हो गई, बैंकरप्सी हो गई, ठीक है। तो दीज आर द 8 पॉइंट्स जो बताती हैं कि इस तरीके से एजेंसी जो है टर्मिनेट हो जाती है। हम इसको एग्जाम में थोड़ा एक्सप्लेन करके विद एग्जाम्पल लिख कर आएंगे, जैसे कि फुलफिलमेंट कैसे होगी, एग्जाम्पल कि भाई ऐसे से हमारा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, तो जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे ही एग्जाम्पल लिख कर आएंगे, तो ये हमारा टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी खत्म। चलो ये तो हमारे 8 पॉइंट्स हो गए। अब एक बार हम देख लेते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल के पहले राइट्स के डिस्कस कर रहे थे कि प्रिंसिपल के पास क्या राइट्स होंगे, फर्स्ट पार्टी के पास वो एक अपना परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकता है, ये तो हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी की, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हम चाहते हैं सामने वाला लॉयल रहे हमारे साथ, रीइंबर्समेंट रहे, क्या ड्यूटीज़ करे वो कॉपरेट रहे, जो प्रिंसिपल है फर्स्ट पार्टी कॉपरेटिव हो, सही इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, कंपनसेट भी कर ले, ये हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भी और हर जगह अपने पॉइंट को डिफाइन तो करना ही है, बट साथ में एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं काफ़ी ओपन होकर, ठीक है। और अगर हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ एजेंट की बात करें तो एजेंट में भी हम लिख सकते हैं कि एजेंट के राइट्स क्या होंगे, कि वो आइडेंटिफिकेशन हो, आइडेंटिफिकेशन मतलब
जो भी उसको लॉस हो रहा है वो पे कर दे यार सामने वाला, ठीक है। रिइंबर्समेंट, कंपनसेशन, एजेंट भी एक्सपेक्ट करेगा कि हम लॉयल रहें, एजेंट्स भी तुम्हारी लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकता है ना कि हम भी किसी और एजेंट में इंटरेस्ट ना दिखाएं, उसके साथ लॉयल रहें, ऑबिडेंस में रहें, ठीक है। सो एजेंट की ये ड्यूटीज़ हैं, और एजेंट भी क्या रहेगा, लॉयल रहेगा हमारे साथ, ठीक है, कि कमीशन वगैरह के चक्कर में वो भी हमारे साथ सब कुछ लॉयल रहेगा। तो अब राइट्स एंड ड्यूटीज़ तो अपने आप से जितना मर्जी हम एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। अब इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं जो कि हमें लिख कर आना बेहद ज़रूरी है, कि जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट पार्टी जो है हमारी, ठीक है, ये जो हमारा प्रिंसिपल है इसका कनेक्शन थर्ड पार्टी से कैसे बैठेगा, ये दोनों आपस में करेंगे क्या। सबसे मेन चीज़ जो करेंगे वो करेंगे ट्रांजैक्शंस, तभी तो एक बीच में ब्रोकर डाला कि आपस में एक दूसरे से मिलाव हो जाए। एजेंट जो है वो इधर प्रिंसिपल से जब बात करेगा तो क्या बनकर बात करेगा, थर्ड पार्टी, कि भाई थर्ड पार्टी ऐसा कह रही है। और एजेंट इधर बात करेगा तो क्या बात करेगा, प्रिंसिपल बनकर बात करेगा कि भाई प्रिंसिपल ये कह रहे हैं। एजेंट, ब्रोकर या विचोलिया जो होता है एक ही होता है सब, ठीक है। तो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कनेक्शन है कि ये दोनों ट्रांजेक्शन में इंगेज होंगे, और एजेंट जो है वो ही सब कुछ हैंडल करेगा ट्रांजेक्शन। एजेंट के पास ट्रांजेक्शन नहीं जाएगी तो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन इनमें, बट ये थोड़ी इसको कमीशन, ये थोड़ी इसको कमीशन, इतना ही एजेंट में ट्रांजेक्शन का रोल है, और कोई खास ट्रांजेक्शन का रोल नहीं होगा, ठीक है। और एजेंट और थर्ड पार्टी का भी रोल यही है। तो हम ये भी लिखेंगे कि प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी का क्या, ठीक है, एंड एजेंट एंड थर्ड पार्टी का क्या कनेक्शन है। तो आई होप ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हमने सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारा कैसे कैसे बनी है, क्रिएट हुई है, उसके जो भी हमारे 7 पॉइंट्स थे वो लिखने हैं, डिफाइन एग्जाम्पल एवरीथिंग। एजेंसी बनने का तो ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी लिखेंगे, किसकी, एजेंट की भी और प्रिंसिपल की भी, ठीक है। और क्या लिखेंगे हम, ये ऊपर वाला लिखेंगे सब, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का कनेक्शन और एजेंट और थर्ड पार्टी का कनेक्शन है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, टर्मिनेट कैसे हुई एजेंसी, इसके भी 8 पॉइंट्स थे। तो NCCS यूनिवर्सिटी इसमें तो आराम से अराउंड मोर देन ही 10 शीट्स आराम से फिल्ड अप हो जाएंगे, मोर देन 10, क्योंकि 7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स एंड इसको भी एक्सप्लेन करना विद डिफाइन एग्जाम्पल एंड एवरीथिंग। तो इसी पर ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म।